नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको 3 लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने जाने वाला हूं जिससे कि आप लोन ले सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी किश्त एप्लीकेशन की। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें कैसा इंटरेस्ट रहता है, कैसे क्या रहता है। तो उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा, 3 लोन एप्लीकेशन के बारे में, 2 या 3, जिससे कि आप लोन ले सकते हैं, ईज़िली ले सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट किस्त एप्लीकेशन के मुकाबले आपको कम देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहली जो लोन एप्लीकेशन है वो है दोस्तों फेयर मनी। फेयर मनी लोन एप्लीकेशन के बारे में देखिए, मैं आपको प्ले स्टोर पे पहले दिखा देता हूँ इसका क्या रहता है। ये जो एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पर ईज़िली मिल जाएगी। ये इंस्टेंट पर्सनल लोन देने का जो है दावा करती है। सबसे पहले आपको 750 रुपये से 50,000 तक का लोन देने की ये बात करती है। तो यहाँ पर आप इससे ईज़िली लोन ले सकते हैं। ये फुल टू फुल आपकी जो क्रेडिट स्कोर है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन ये प्रोवाइड करेगी शुरू में। लेकिन ये एक लेवल अप एप्लीकेशन है। जैसे कि आप लेवल अप का मतलब जैसे कि आपको ये पहले थोड़ा छोटा लोन देगी, उसके बाद धीरे 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 आपका लेवल जब बढ़ता जाएगा तो एक टाइम आएगा जब आपको ये बड़ी अमाउंट जैसे 50,000 लोन भी दे सकती है। तो इससे आप लोन ले सकते हो। NBFC रजिस्टर्ड है और रेटिंग इसके बढ़िया है और 5 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड है, यानी तकरीबन 50 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। मैंने भी इससे लोन लिया हुआ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको ओपन करके देखिए, मैंने लोन लिया था इन्होंने मुझे लोन दिया था 1500 के करीब का। 1500 के करीब का इन्होंने मुझे लोन दिया था। लोन लेने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना जो पैन नंबर है वो डालना है। एक सेल्फ़ी क्लिक करके इसमें अपलोड करनी है। उसके बाद आपका आधार कार्ड अपलोड करना है, बैंक डिटेल्स अपलोड करनी है और आपका लोन जो है अप्रूव हो जाएगा, ईज़िली अप्रूव हो जाएगा। तो इससे आप लोन ले सकते हो। इसमें जो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे 1500 का लोन इन्होंने दिया था। जो इंटरेस्ट था वो 68 था। प्रोसेसिंग फ़ीस भी इसमें कटती है, तो प्रोसेसिंग फ़ीस का भी आप ये मत समझिएगा कि 1500 का लोन है आपको पूरे 1500 ही मिलेंगे। तो वो आपको नहीं मिलते हैं पूरे 1500। वो किसी भी लोन एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है, प्रोसेसिंग फ़ीस भी कटती है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रहता है 2.5% रहता है, जो किश्त लोन एप्लीकेशन के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। और जो एप्लीकेशंस है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है उनसे बढ़िया है। टोटल पेमेंट मुझे करनी होगी 1568 रुपये की। 2 बार करके ये पेमेंट करनी है। जैसे कि इस एप्लीकेशन पे तो ये था कि आपने एक बार पेमेंट की, जैसे आपने एक बार लोन लिया और 15 दिन की आपको पेमेंट करनी थी। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टेन्योर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ देखिए, मेरी जो पहली EMI है वो 3 नवंबर को है और मैंने जो मतलब इसका पूरा 1 मंथ का टेन्योर रहता है। जैसे मैंने 3 अक्टूबर को लोन लिया था, तो 3 अक्टूबर के बाद 3 नवंबर को इसकी जो ड्यू डेट होती है, उसमें ड्यू डेट में भी मुझे फुल अमाउंट नहीं, बल्कि जितनी जो अमाउंट है वो फुल अमाउंट नहीं, बल्कि 2 बार करके ये डिवाइड करके मुझे देनी पड़ेगी। फुल भी आप इसको पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले अगर आप फुल पे करना चाहते हैं तो फुल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको जो टेन्योर अच्छा खासा दे देती है। तो ये एप्लीकेशन है एक फेयर मनी के नाम से। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है हायर लोन अमाउंट, बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर और इंस्टेंट एप्लीकेशन। सच में इंस्टेंट ही देती है, कोई बहुत ज़्यादा आपको समय यहाँ पर नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं। एक आपका चाहिए पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। और एक आपको चाहिए आपका बैंक अकाउंट भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसी में ही आपका लोन जो है आएगा, जो आपकी मनी है, जो पैसे हैं वो उसी में आएंगे। बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपका, ठीक है, आधार कार्ड। और आपका जो सेल्फ़ी है वो भी आपको क्लिक करके इसमें अपलोड करना होता है और आपका लोन जो है ईज़िली जो है अप्रूव हो जाता है। इसमें जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ज़्यादा नहीं आपको चाहिए होता है कि जैसे कुछ भाई कहते हैं कि 800 प्लस ही क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर अगर 700 प्लस भी रहता है तो भी ईज़िली आपका जो लोन है अप्रूव कर देते हैं। तो फेयर मनी ये नंबर 3 पर मैंने इसको रखा।
और दूसरी जो लोन एप्लीकेशन है अब उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये है दोस्तों जेस्ट मनी। जेस्ट मनी भी बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, इसमें भी आपको इजीली क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। तो जेस्ट मनी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले प्ले स्टोर पर जाकर इसका थोड़ा सा रिव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया है। इसको जो 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है इससे लोन लिया हुआ है। तो यहाँ पर जेस्ट मनी को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे 20,000 की क्रेडिट लिमिट मिली है। लेकिन इसमें एक जो बात रहती है वो ये रहती है कि ये जो क्रेडिट लिमिट है ये पहले आपको ऑनलाइन जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट या किसी जो जिनके साथ भी इनका टाइप रहता है उस पर जाकर आपको ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट बाय करना होता है। उसके बाद आपका जो पर्सनल लोन का जो ये सेक्शन है वो अनलॉक हो जाता है। तो इसके बाद आप इसमें पर्सनल लोन भी ले सकते हो। तो ये भी काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है। इसमें जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम जो फेयर मनी की तरह रहता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको चाहिए होता है। इसमें आपकी बैंक डिटेल को वेरीफाई किया जाता है। आपकी जो बैंक डिटेल है उसमें देखा जाता है कि ट्रांजैक्शन बराबर से हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। इसमें आपको सैलरी स्लिप की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही आपको कोई जो परमानेंट सैलरी की इसमें ज़रूरत आपको पड़ती है। इसमें कोई स्टूडेंट है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, बस आपके बैंक अकाउंट में छोटे मोटे ट्रांजैक्शन होने चाहिए। अगर छोटे मोटे ट्रांजैक्शन भी आपके बैंक अकाउंट में होते हैं तो ये इजीली आपको क्रेडिट लिमिट दे देती है। क्रेडिट स्कोर इसमें भी बस 700 प्लस ही आपका होना चाहिए। वैसे क्रेडिट स्कोर इन्होंने जो प्ले स्टोर पर आप इनका जो इन्फॉर्मेशन में चेक करेंगे उसमें इन्होंने बोला हुआ है कि क्रेडिट स्कोर ये जो है चेक नहीं करते। पर मुझे जो मेरी जानकारी है मुझे उससे पता चला है कि 700 प्लस पर ये क्रेडिट लिमिट है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें मेनली आपका जो है बैंक की ट्रांजैक्शन देखी जाती है। अगर ट्रांजैक्शन आपकी ये नहीं कि ट्रांजैक्शन बहुत हैवी हो, मतलब वो हाई ट्रांजैक्शन चाहिए, तो अगर नॉर्मल छोटे मोटे ट्रांजैक्शन आप करते हो तो भी आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो आपकी अप्रूव हो जाती है। उसके बाद 3 महीने के बाद जैसे आपने मतलब क्रेडिट लिमिट ली, क्रेडिट लिमिट के बाद अगर आपने जैसे कोई अमेज़ोन से कोई बाय किया कोई प्रोडक्ट बाय करने के 3 महीने के बाद ही 3 महीने के अंदर ही आपका जो पर्सनल लोन का ये जो है वो जो ओपन है वो जो अनलॉक है वो हो जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल ये लॉक रहता है, एकदम से आपको लोन प्रोवाइड नहीं करती ये। और एप्लीकेशंस के मुकाबले इंटरेस्ट भी उतना चार्ज नहीं करती। कई बार ऑफ़र में देखा गया है कि फ़्लिपकार्ट, अमेज़ोन में इनको नो कॉस्ट EMI भी हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। मतलब अगर आपका टेन्योर जो है 3 महीने तक का रहता है तो नो कॉस्ट EMI तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो चाहे कोई ऑफ़र हो या ना हो। देखिए यहाँ पर लिखा भी है नो कॉस्ट EMI, ठीक है। पर अगर आपका जो टेन्योर जो 3 महीने से ज़्यादा का रहता है तब आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है। तो जो 3 महीने के अंदर आपसे कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं लिया जाता है। इनका जो टाइप है वो 800 से ज़्यादा मर्चेंट के साथ है। तो ये काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन यहाँ पर हो जाती है जेस्ट मनी, ठीक है। इसमें आपकी बैंक डिटेल को जो आपका बैंक डिटेल है उसको वेरीफाई करते हैं ये नेट बैंकिंग के साथ। तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें नेट बैंकिंग आपकी एक्टिव होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी जो बैंक है आपको उसमें आपकी नेट बैंकिंग एक्टिव नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें PDF भी अपने बैंक स्टेटमेंट का डाल सकते हो, उससे भी आपका लोन ईजिली अप्रूव हो जाता है, क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाती है। तो ये यहाँ पर दूसरी जो मुझे सबसे बढ़िया एप्लीकेशन लगी वो ये लगी, ठीक है। तीसरी जो एप्लीकेशन है पहली जो एप्लीकेशन है ये तो दूसरी थी। और दोस्तों जो पहली टॉप 1 लोन एप्लीकेशन है जिसको मैंने रखा है वो रखा है मनी व्यू को, ठीक है। मनी व्यू मेरी पर्सनल फेवरेट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खास बात ये है, कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि आपने इसमें क्रेडिट बी को शामिल नहीं किया है। दोस्तों मैंने क्रेडिट बी को शामिल इसलिए नहीं किया है क्योंकि क्रेडिट बी एक लेवल अप एप्लीकेशन है। मतलब इसमें आपको एकदम से ये अप्रूव कर देते हैं क्रेडिट बी वाले भी, लेकिन इसमें क्या है कि एकदम से आपको हाई अमाउंट नहीं मिलती है, जनरली ये देखा गया है। लेकिन मनी व्यू में दोस्तों आपको एकदम से हाई अमाउंट मिल जाती है। मतलब अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर बढ़िया है, क्रेडिट स्कोर यहाँ पर चेक किया जाता है आपका, पहले ही बता देता हूँ आपको। सैलरी स्लिप आपसे नहीं ली जाती जनरली, ठीक है। मुझसे तो नहीं ली गई थी लेकिन कुछ भाई बोलते हैं कि इसमें सैलरी स्लिप ली जाती है।
तो सैलरी स्लिप इसमें नहीं ली जाती दोस्तों, ठीक है, मुझे जो बोला गया था। हाँ, आपकी बैंक जो स्टेटमेंट है वो इसमें देखी जाती है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपकी देखी जाती है। अगर आपके उसमें छोटे मोटे ट्रांजैक्शन है तो जनरली आपका लोन अप्रूव हो जाता है। रेटिंग यहाँ पर बढ़िया है। डाउनलोड यहाँ पर 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो मनी व्यू एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ, इससे मैंने खुद 3 बार लोन एप्लीकेशन लिए, जो लोन है वो लिया हुआ है। तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका ये जो मेरा लोन है, मैंने इसे पहली बार लिया था 10,000 का लोन, और फिर लिया था मैंने 10,000 का लोन, फिर लिया है मैंने 15,000 का लोन। तो 3 बार मैंने इससे लोन लिया है। ऑटो डेबिट इसमें सेट किया जाता है। आपकी जो EMI है वो ऑटोमेटिकली ही कट जाती है। टेन्योर आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है। 3 महीने से लेकर आपको 24 मंथ का टेन्योर आपको मिल जाता है। हर 5 तारीख को इसकी EMI कटती है। डॉक्यूमेंट इसमें सेम रहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी सेल्फी और बैंक अकाउंट तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी खास बात ये है कि यहाँ आपको एकदम से बड़ी अमाउंट मिल जाती है, ठीक है। आपने 5,000 से शुरू की, अगली बार आपको 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। पहले मैंने इससे 10,000 लिए थे, उसके बाद मुझे 15,000 का ऑफर था, लेकिन मुझे जो रिक्वायर थे वो 10,000 ही थे, तो मैंने 10,000 लिए थे। तीसरी बार मुझे 20,000 का ऑफ़र दिया इन्होंने, लेकिन मैंने 20,000 की मुझे रिक्वायर नहीं थी, मुझे सिर्फ 15,000 ही चाहिए था, तो मैंने इससे 15,000 ही लिए, और जो मेरा लोन है वो अप्रूव हो चुका था, ठीक है। मैंने इसमें कोई सैलरी स्लिप या कोई जो है ऐसा कुछ नहीं दिया है। देखिए, मैं आपको ये प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लोन लिया था, मैंने लोन लिया था। इंटरेस्ट आपको इसमें नॉर्मल रहता है। टेन्योर इसमें रहा था मेरा 6 महीने तक का। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक 10,000 का लोन लिया था, फिर से मेरा लोन अप्रूव हो गया था। यहाँ पर देखिए, ये आपको खुद ही ऑफ़र कर देंगे, मतलब जैसे आपका लोन चल रहा है और लोन चलने के बाद आप टाइम टू टाइम इसकी पेमेंट करते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी 1-2 EMI, मान लीजिए लास्ट में आपकी सिर्फ 1-2 EMI ही रह गई है आपका लोन कंप्लीट होने में, तो ये आपको ऑफ़र दे देते हैं, ठीक है। तो 2 लोन मैंने इससे पहले लिए थे, और अब मेरा जो तीसरा है वो चल रहा है। यहाँ पर ये वाला लोन मेरा चल रहा है। तो ये एप्लीकेशन यहाँ फिर नंबर 1 एप्लीकेशन मुझे लगती है। तो ये थी दोस्तों टॉप 3 एप्लीकेशन। आई होप वीडियो